देखो, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में ये दोनों सोल्जर अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए समंदर में खराब पड़ी हुई एक सर्वाइवल कैप्सूल को ठीक करने लगते हैं। पहले वे उसे बाहर से अच्छी तरह साफ करते हैं और ऊपर एंटीना लगा देते हैं ताकि सिग्नल मिल सके। फिर अंदर का माहौल खराब होने की वजह से पूरा अंदर सफेद पेंट कर देते हैं। इसके बाद नीचे वुड प्लेट लगाकर उसे मजबूत बनाते हैं और आखिर में कंप्यूटर के सामने बैठकर निगरानी करने लगते हैं ताकि हमारे देश को कोई खतरा न हो। देखो, कई बार आंखों देखी चीज भी हमें धोखा दे देती है। एक लड़की नए रेस्टोरेंट में मोमो खाने जाती है जहाँ वेटर उसके सामने एक बहुत बड़ा मोमो रख देता है। लड़की इसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन असली सच तब सामने आता है जब वेटर ऊपर की मोटी परत काट देता है। अंदर से पता चलता है कि वह एक बड़ा मोमो नहीं बल्कि पतली परत के भीतर छिपे छोटे छोटे 5-6 मोमो है, जिससे लड़की का पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। देखो, जब कैमरामैन सिनेमैटिक फोटो खींचने के लिए अपने 5 लाख की कैमरा को लेकर समुद्र में छलांग लगाता है, तभी उसके हाथ से कैमरा फिसल जाता है। पहला दोस्त उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन बैलेंस नहीं बना पाता। तभी दूसरा दोस्त कैमरा को पकड़ लेता है, मगर वह खुद कैमरा सहित पानी में गिर जाता है। जैसे ही महंगा कैमरा पानी में जाता है, वह खराब हो जाता है और पूरा शूट बर्बाद हो जाता है। देखो, घर में पेंट कराने के लिए मिस्त्री को बुलाया गया था, लेकिन वह समय पर नहीं आया। इंतजार करने की बजाय इस लड़की ने खुद ही दीवार सजाने का फैसला किया। उसने एक स्पंज लिया और उसमें चॉकलेटी रंग लगाया। फिर स्पंज को दीवार पर हल्के से दबाकर प्रिंट बनाना शुरू किया। धीरे धीरे दीवार पर ईंटों जैसा टेक्सचर उभर आया। साधारण दीवार अब ब्रिक डिजाइन जैसी दिखने लगी और लड़की ने मेहनत से अपने पैसे भी बचा लिए। देखो, दिवाली के मौके पर पिता और बेटा मिलकर एक रोमन कैंडल फायरवर्क जलाने की तैयारी कर रहे थे। पहले पिता ने सावधानी से आग लगाई और दोनों ने उसे पीछे से पकड़कर सीधा आसमान की ओर कर दिया। शुरुआत में सिर्फ धुआं निकलता रहा, जिससे आसपास खड़े लोगों को लगा शायद पटाखा जलेगा ही नहीं, लेकिन अचानक कुछ ही पलों में उसमें से रंग बिरंगी चमकती हुई आग की गोलियां निकलने लगी। एक के बाद एक फायर बॉल आसमान में जाती रही और पूरा आसमान रंगों से जगमगा उठा। देखो, इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग सच में हैरान रह गए, क्योंकि एक प्लास्टिक का टब और थर्माकोल से छोटी सी नाव तैयार की गई थी। लेकिन असली कमाल पीछे लगी चप्पल में था, जिसे रबर बैंड की तरह कसकर घुमाया जाता है। जैसे ही उसे छोड़ा जाता है, चप्पल तेजी से घूमने लगती है और पानी को पीछे धकेलती है। न्यूटन के तीसरे नियम के मुताबिक पानी पीछे जाता है और नाव आगे बढ़ने लगती है। देखो, जब यह आदमी समंदर के किनारे बालू पर टहल रहा था, तभी उसकी नजर रेत में बने एक छोटे से छेद पर पड़ी। उसे शक हुआ कि अंदर जरूर कोई समुद्री जीव छिपा है। वह उसी जगह हाथों से निशान लगाकर खुदाई करने लगा। कुछ देर मेहनत करने के बाद उसे रेत के अंदर से एक दुर्लभ रॉजर क्लैम मिल गया। उसे समझ आ गया कि इस कीमती जीव को बेचकर वह लाखों रुपए कमा सकता है। देखो, यह बंदर खाने के लालच में बड़ा रिस्क ले चुका था। एक लंबे सूखे पेड़ की पतली टहनी के आखिर में फल लटका था। बंदर धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके वजन से टहनी नीचे झुक गई। नीचे गहरा पानी था, जरा सी गलती उसे गिरा सकती थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर में बंदर ने फल तोड़ लिया और सुरक्षित वापस छलांग लगा दी। देखो, इस आदमी के काम को देखकर पहले तो लोग हैरान हो रहे थे, क्योंकि वह मछलियों से भरे टब में काला रंग डाल रहा था। सबको लग रहा था कि वह मछलियों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन फिर उसने उस रंग को अच्छे से पूरे टब में फैला दिया, जिससे पानी पूरी तरह काला हो गया। कुछ देर बाद जब प्रक्रिया पूरी हुई तो उसने उन मछलियों को निकालकर साफ पानी में डाल दिया और सब चौंक गए, क्योंकि मछलियां बिल्कुल सुरक्षित। देखो, पेड़ के बीच फंसा हुआ ये केला कई बंदर मिलकर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे हाथ से बाहर नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि वह तंग जगह में बुरी तरह अटका हुआ था। तभी एक चालाक बंदर आया। उसने पूरा केला खींचने की बजाय उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा बाहर से ही खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे केला छोटा होता गया, जगह खाली होने लगी। जब आधा केला खत्म हो गया तो उसका हाथ आराम से अंदर चला गया और उसने बड़ी आसानी से बाकी केला भी बाहर निकाल लिया। देखो, इस रियल जलपरी की तबीयत अचानक बहुत तेज खराब हो गई और उसे सर्दी खांसी भी होने लगी। कुछ देर पहले वह एक बच्ची के साथ फनी मोमेंट्स कर रही थी और सबको एंटरटेन कर रही थी, लेकिन पानी बहुत ठंडा था। फिर भी लोगों ने कहा कि मजा नहीं आया। ये सुनकर वह वाटर एक्वेरियम में मछलियों की तरह इधर उधर